कराची में एक और सानहा गुल प्लाजा में लगी आग 33 घंटे बाद मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। मजीद 8 लाशें निकाल ली गईं। आग से फायर फाइटर समेत 14 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख के ढेर में तल गईं। आग से इमारत के 4 हिस्से गिर गए। जाँ बहक अफराद में से 4 को फराज, काशिफ आमिर और शहरोज के नामों से शिनाख्त किया। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नॉर्कल ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सिंध रेंजर्स पाकिस्तान नेवी के एहलकार भी शरीक थे। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आग मजीद फैली। धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ। धुंध के बादल छटने लगे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2, M5 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ताहम तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक और मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान तक धुंध के बाइस ताहाल बंद है। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रब्ता। शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा सानहे पर अफसोस का इजहार, मुकम्मल ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा, दुख और मुसीबत की घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजान आबाद शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए मुअस्सर निज़ाम ज़रूरी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए विफाक मुआवनत के लिए तैयार है। सदर ममलकत की वज़ीर आला सिंध से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा, फायर फाइटिंग के लिए तमाम वसाइल को बरूएकार लाया जाए। शहीद फायर फाइटर को हुकूमत सिंध सिविल अवार्ड के लिए नामजद करे। जख्मी और मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। पूरी कोशिश है जो लापता हैं वो जल्द मिल जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक दुकान में लगी आग ने इमारत को लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही थी। कोशिश है शफाफ तरीके से लोगों के नुकसान का अजाला किया जाए। जिसकी जान गई उसका कोई अजाला हो ही नहीं सकता। जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनके गम में बराबर के शरीक हैं। गुल प्लाजा में 1000 से ज़ायद दुकानें थीं। लोग बातें बहुत करते हैं, मैं कराची में था ही नहीं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अफसोस है कुछ लोग सानहे पर भी सियासत करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजे का दौरा, आग बुझाने और रिलीफ के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का शहीद होने वाले फायर फाइटर को खिराज अकीदत। और 65 लोग अभी भी अंदर हैं, उनको निकालना अव्वलीन तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो लोग मनफी सोचना चाहते हैं वो सोचते रहे। जो फैसले करना ज़रूरी था वो हमने किए। ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं। मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। वजूहात का वक्त पर पता चलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। ट्रंप का ईरान में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली का इशारा। कहा, ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ चुका है। आयतुल्ला ख़ामनेई मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान मुल्क को तशद्दुद से कंट्रोल करते हैं। आयतुल्ला ख़ामनेई को मेरी तरह मुल्क चलाना चाहिए। ग्रीनलैंड के मामले पर बरतानिया, डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक पर इजाफी तिजारती टैरिफ का ऐलान। कहा, 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड और फिनलैंड से भेजी जाने वाली तमाम अशिया पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। 1 जून से ये शरह बढ़ाकर 25% कर दी जाएगी। टैरिफ इस वक्त तक बढ़े रहेगा जब तक ग्रीनलैंड के मुकम्मल और हतमी हुसूल से मुतालिक कोई वायदा तय नहीं पा जाता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई ने ट्रंप को ईरान में हलाकतों का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर ईरानी अवाम के नुकसानात और बेबुनियाद इल्ज़ामात के बराह रास्त मुजरिम है। ईरान में हालिया फसादात के पीछे अमरीका और इसराइल मुलविस हैं। ईरान में पुरअमन एहतजाज बाद में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तब्दील हो गया। अमरीकी और इसराइली खुफिया इदारे मुल्क में फसादात फैलाने के लिए सरगर्म रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने दावा किया कि तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। अमरीकी और इसराइली हुकाम के बयानात तशद्दुद पर उकसाने का वाज़ेह सबूत हैं।
तालिबान रजीम की हुक्मरानी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक तालिबान की सिफारती भरपूर हिमायत के बावजूद पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल बिगड़ती गई। अफगानिस्तान में TTP, अलकायदा, दाइश खुरासान के दहशतगर्द बदस्तूर सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से होने वाले सरहद पार हमलों में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द सबसे ज्यादा मुलव्वस हैं। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान मुल्क की तिजारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान के बड़े शोबों की बरामदात गिर गईं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 40.29% कमी। दस्तावेज चावल की बरामदात में 49.90% कमी रिकॉर्ड। सब्जियों की बरामदात में 36.80% कमी हुई। मकामी खुश्क मेवाजात की बरामदात में भी 63.78% तक कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल बरामदात में 0.90% का मामूली इजाफा हुआ। टेक्सटाइल बरामदात का हजम 9 अरब रुपया है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी स्कूलों में पश्तो बतौर लाजमी मज़मून करार। तमाम स्कूल में दूसरी जमात का पश्तो पढ़ाना लाजिम होगा। स्कूल सरबराहान पाबंद, खिलाफ वर्जी पर इदारा सरबराह और DEO जिम्मेदार होंगे। महकमे तालीम ने हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। नौशहरा, बिब्बी और जहांगीरा को स्कूलों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सड़कों पर फिसलन, लहम पारा -8 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद और पेशावर 3, लाहौर 4, कराची 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह शदीद धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से धुंध की वजह से बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। खित्ते में भारत की नाम नेहाद बालादस्ती नाकाम। इंतहा पसंद हिंदुत्वा पॉलिसियों के बाइस मोदी सरकार आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। बांग्लादेश और म्यांमार भी भारतीय हल्काए असर से निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब हो गए। माहिरीन के मुताबिक भारत का इलाकाई क़यादत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम में मुअस्सर किरदार के तौर पर उभर रहा है। इंडोनेशिया में मुसाफिर बरदार त्यारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। डोमेस्टिक परवास के लिए इस्तेमाल होने वाले छोटे त्यारे ने इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट से उड़ान भरी थी। सर्च और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और ज़मीनी अफवाज के साथ सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। त्यारे में अमले के 8 अरकान और 3 मुसाफिर सवार थे। मलेशिया के वज़ीर आज़म साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार की अयादत के लिए अस्पताल पहुँच गए। अनवर इब्राहिम ने गुलबदीन हिकमतयार की अस्पताल की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि मुझे अपने देरीना दोस्त गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात का मौका मिला। अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए और उनके तमाम तिबी मामलात में आसानी पैदा फरमाए।